हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 3 नवंबर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी बातें करेंगे, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। और मैंने सेशन को आपके लिए बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश की है। और हम यहाँ पर जनवरी से जो डे हैं उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो एसएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और वहाँ पर करंट अफेयर 1 साल तक का पूछ लिया जाता है। और जो डेज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं डेज से। तो हम जनवरी से डेज रिवाइज किया करेंगे रोज़। और भी कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होंगे या एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा वहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे। जो 1 जनवरी है उसको DRDO डे मनाया जाता है और साथ ही में ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। जो ग्लोबल फैमिली डे था उसकी थीम रही थी 1 डे ऑफ पीस। 3 जनवरी को यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री फुले की जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 3 जनवरी को। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व बाई महाराष्ट्र ने इसे ऑब्जर्व किया था। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी इन द मेमोरी ऑफ लेट जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जाम्बेकर। 9 जनवरी को मनाया गया था NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस, और ये 16वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया था। और इसकी थीम रही थी चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे रहा। और 15 जनवरी को 72वां इंडियन आर्मी डे था। और साथ ही में 145वां फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डे था। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर ओपन हुए हैं। 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ही ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो अब की बार जो 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो चैम्पियंस रहे हैं वो मैन सिंगल में नोवाक जोकोविच रहे हैं जो सर्बिया से हैं। वुमेन सिंगल में सोफिया केनिन रही हैं जो अमेरिका से हैं। फ्रेंच ओपन में जो मैन सिंगल का खिताब जिन्होंने जीता है वो राफेल नडाल हैं और इनकी ये हैं स्पेन से। वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्विटेक ने जो पोलैंड से हैं। और अब की बार विंबलडन ओपन नहीं हुआ। जो US ओपन हुआ है उसमें मैन सिंगल का जो खिताब जीता है वो डोमिनिक थीम ने जीता है जो ऑस्ट्रिया से हैं। और वुमेन सिंगल का जीता है नाओमी ओसाका जो जापान से हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। और हमारी फिल्म है, पहली जो न्यूज़ है कि ओम पुरी, इनकी पत्नी है नंदिता पुरी, इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तो इनका निधन हो गया है। तो इनके निधन के उपरांत यानी मरणोपरांत इनकी पत्नी नंदिता पुरी को यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही एक भारतीय हैं सैफ विकास खन्ना, इनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो मलयालम फिल्म है कांति, इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। जबकि बेस्ट मेल एक्टर का जो खिताब है वो विक्टर बनर्जी ने जीता है, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रिस्ट की भूमिका निभाई थी। एक बोस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का जो खिताब है वो कांति के लिए शिलाजा अंबू को दिया गया है। हमारी अगली खबर है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई सवदास भाई पटेल, इनका निधन हो गया है। और उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और ये गुजरात विधानसभा से 6 बार सदस्य रहे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे थे। हमारी अगली न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया।
बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? आनंदीबेन पटेल ने। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा इसे लिखा गया है। और इस किताब में बाय बाय कोरोना में बताया गया है कि हम कैसे कोरोना से लड़ें और उनको हराएं। हमारी अगली न्यूज़ है कि विश्व शाकाहारी दिवस यह मनाया गया 1 नवंबर को, वर्ल्ड वेजन डे। और इस दिन की जो शुरुआत है वो 1994 में हुई थी और ये की गई थी लुइस वालिस के द्वारा। और ये यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे 1 नवंबर को, इसीलिए ये वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगला है कि वरिष्ठ राजनीतिक और तुर्की के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत यिल्माज, इनका निधन हो गया है। और यह 1991 से 2002 तक अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी या ANMA के प्रमुख रहे थे। जो तुर्की की राजधानी है वो अंकारा है और यहाँ की मुद्रा है तुर्कियाई लीरा। हमारी अगली न्यूज़ है कि अब जो BCCI वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो होगा जियो। और ये अपनी IPL की तर्ज पे होगा और ये पहली बार होने जा रहा है। तो इसका जो स्पॉन्सर है वो है जियो। जैसे IPL का जो स्पॉन्सर है वो है ड्रीम 11। और इस साझेदारी के अंदर रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी RFESA भी इसमें जियो का सहयोग करेगा। और ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक ये खेले जाने वाली जियो वीमेंस T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। कहाँ? शारजाह में। और इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर खेलेंगी। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1928 दिसंबर में। हमारी अगली न्यूज़ है कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यह मनाया जाता है 2 नवंबर को। और यह तारीख 2 नवंबर 2013 को 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी थी यहाँ पर गोली मारकर माली में। उनकी याद में 2 नवंबर को यह चुना गया और यूनेस्को के द्वारा इसे चुना गया। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यानी जो पत्रकार हैं वो खुलकर किसी क्राइम को बाहर लाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बारे में ये दिवस मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। कौन से को? पन्ना टाइगर रिजर्व को। और पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और फिलहाल इस जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको 54 बाघों का घर भी कहा जाता है और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में इसे शामिल किया गया है। और ये भारत का 12वां रिजर्व है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश का ये 3रा बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला था पचमढ़ी और दूसरा था अमरकंटक। इसके बाद 3रा बन गया है पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारी अगली खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन का शुभारंभ किया है। तो पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? यह गुजरात में किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती वर्षगांठ मनाई गई उसके तभी इसको किया गया है। और ये साबरमती नदी जो वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, वहाँ से और साबरमती के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान से केवल यहाँ पर 45 मिनट में करेगी, जो अभी वहाँ पर 4 घंटे का समय लग जाता है। अगला है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए एक SERB पावर योजना शुरू की है। SERB पावर योजना पर शुरू की है। SERB पावर का जो फुल फॉर्म है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी जो महिलाएं हैं उनको यहाँ प्रोत्साहन और उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। यानी जिन्होंने PhD कर ली है उनके लिए यह लागू है। यहाँ पर SERB पावर रिसर्च जो ग्रांट है
इसके अंदर 2 लेवल हैं। पहले लेवल के अंदर यहाँ पर 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पर 60 लाख की फंडिंग की जाएगी और द्वितीय लेवल के लिए यहाँ 30 लाख की फंडिंग की जाएगी भाई 3 साल के लिए। दूसरी है SERB पावर फॉलोशिप। यहाँ पर फॉलोशिप के अंदर जो इनकी जो भी आय है उसके अलावा यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति माह इनको फेलोशिप दी जाएगी और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान अनुदान इन्हें दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।